नमस्कार। गांव देहात में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों की एक सीरीज है गांव देहात मुलाकात। उसमें हम आपका परिचय कराते हैं गांव की उन प्रतिभाओं से जिन्होंने अभाव में बेहतर प्रदर्शन किया है, अपने परिवार का, गांव का और ज़िले का नाम रोशन किया है। अभी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो में सुल्तानपुर के रहने वाले विपिन यादव का चयन हुआ है टेक्नीशियन के पद पर, और उनकी इस सफलता के बाद पूरे गांव में जो है खुशी का माहौल है। पूरे जनपद में उनकी इस सफलता पर लोग गर्व कर रहे हैं। विपिन के बारे में आपको बताएं तो ये सुल्तानपुर का एक गांव है उगईपुर, ये ब्लॉक दुबईपुर के अंतर्गत आता है। इनके पिता चौकीदार हैं और वहाँ से इनकी सफलता का संघर्ष शुरू होता है और अब जाकर उसको एक मुकाम मिला है। इन्होंने अंतरिक्ष की क्षेत्र में सबसे बड़ी जो देश की संस्था है इसरो, उसमें इनका टेक्नीशियन के पद पर चयन हुआ है। विपिन जी, बहुत बहुत बधाई। और कैसे क्या तैयारी रही, क्या कुछ बताना चाहते हैं आप? तो हम तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपने हमको इस लायक समझा। बाकी हमने तो अपना जो स्टार्टिंग जो पढ़ाई है गांव से ही स्टार्ट की थी। हमने 10th 12th गाँव से किया। उसके बाद हम डिप्लोमा करने राजकीय पॉलिटेक्निक गोंडा चले गए, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ट्रेड से हमने की। उसके बाद वो कंप्लीट हुआ। फिर कुछ दिन हम इलाहाबाद में तैयारी की। उस टाइम हमारे फैमिली की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि हम तैयारी आगे कंटिन्यू कर पाएँ। फिर हमने कुछ पैसे हमारे पिता ने इकट्ठे किए तो हम CITS करने के चले गए देहरादून। CITS कंप्लीट करके फिर उसके दरमियान ही हम अपनी तैयारी जारी रखे। मेरा सपना था कि इसरो में मुझे जाना है ना। उसके बाद फिर हम अपनी कंटिन्यू तैयारी करते रहे। ITI भी हमने इसी दरमियान 2020 से 22 में अपना ITI कंप्लीट किया और ये फॉर्म वगैरह भरते रहे। और उसी बीच हमारे एक मित्र के थ्रू हमको एक रिक्वायरमेंट मिली कि आपको एज ए ट्रेनर कहीं पढ़ा सकते हैं, तो पढ़ा सकते हैं। तो मुझे ऑप्शन मिला था ये रांची के झारखंड में। अच्छा। झारखंड में अभी हम कार्यरत थे एज ए ट्रेनर। वहाँ हम बच्चों को मल्टी स्किल टेक्नीशियन एक कोर्स होता है वो पढ़ा रहे थे। उसमें आपका मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, माइक्रोवेव ओवन, RO वाटर प्योरीफायर, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को सिखा रहे थे। फिर उसी बीच हम अपना एग्ज़ाम वगैरह दिए। ये हमारी जो एग्ज़ाम का फॉर्म निकला था, ये निकला था हमारा 12 सितंबर 2023 में। इसको भरा। फिर हमारा मार्च में इसका 2024 में एग्ज़ाम हुआ, लिखित परीक्षा जिसको आप लोग CBT बोलते हैं जी। CBT के बाद हमारा स्किल टेस्ट हुआ, जिसे कौशल परीक्षा आप लोग बोलते हैं। अभी 2 जुलाई को ये हुआ था हैदराबाद जाके हम स्किल टेस्ट कंप्लीट किए। स्किल टेस्ट के बाद हमारा रिजल्ट आया सितंबर में और फाइनल ज्वाइनिंग लेटर हमारा 17 सितंबर को रिलीज हुआ। हाँ, वो बाय मेल और डाक के माध्यम से भी हमारे घर पे पहुंचा। घर वालों को पूरा खुशी हुआ, हमको भी। हम वहाँ लिखित में रिज़ाइन वगैरह दे के अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन उनको बता के फिर वहाँ से हम अपने गांव आए। यहाँ सब पूरा गांव में कैसा माहौल था? गांव में हम पता चला कि आपका चयन इसरो में हो गया। गांव में सब मेरे परिवार वाले जो भी हैं सब खुशी मना रहे थे। हम भी आए, उस खुशी में शामिल हुए। उनकी खुशी में चार चांद लग गया। हमारे परिवार में जितने लोग भी थे सब कुछ जो नात बात रिश्तेदार जो भी परिवार में पिताजी आपके क्या करते? पिताजी हमारे चौकीदार। अच्छा। हनुमानगंज थाना पे देहात कोतवाली। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा। और परिवार के जो और भी आपके भाई बहन हैं, पढ़ाई के प्रति क्या कुछ? हाँ, हमारी इस सफलता को लेकर हमारे फैमिली में जो भी हमारे भाई बहन हैं उनको बहुत मोटिवेशन मिला है। वो लोग भी एकदम लगन के साथ पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट वो जिस कोचिंग में पढ़ते हैं वहाँ से हमने कोचिंग पढ़ा था, तो वो सर हमको बुलाए, वहाँ सर के पास भी गए, हम थोड़ा देर मोटिवेशनल स्पीच दिए। फिर हम जहाँ से 8वीं तक पढ़ाई किए थे वो सर लोग हमारे घर पे आए थे, उनको हम लोग मिठाई खिला के स्वागत किए। फिर वो सर भी बोले कि ठीक है, अभी आपका ज्वाइनिंग है, हाल फिलहाल में जा रहे हो, लेकिन जब भी आपके पास टाइम मिलेगा तो एक दिन टाइम निकाल के स्कूल में ज़रूर आना। इससे हमारे जो न्यू युवा बच्चे हैं उनको एक प्रेरणा मिलेगी आपसे। ये अभी आपने बताया कि इसरो में आपने बहुत पहले से जाने के लिए ठान रखा था। हाँ, जैसे स्कूल लेवल पे होता है ना कि बच्चों से पूछा जाता है कि आपको क्या करना है, क्या बनना चाहते हैं। हाँ, क्या बनना चाहते हैं। तो मेरा सपना था साइंटिस्ट का, वैज्ञानिक बनना। हाँ, वैज्ञानिक वर्ग में कम से कम एंट्री मारे हम, इसीलिए इंजीनियरिंग लाइन पकड़े हम। 12th के बाद ही हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का इसीलिए डिप्लोमा किए कि मुझे इस साइड जाना। अभी मौका मिले तो मैं इसरो में जाऊँ। हाँ। चलिए, और जो युवा साथी हैं
क्योंकि अभी नौकरी की बड़ी समस्या चल रही हाँ, है। ये तो है। एक पद आता है, अगर मतलब बहुत छोटा ही पद क्यों ना हो, लेकिन उस पद के लिए आवेदन देने वाले, आपके इंजीनियरिंग क्षेत्र के भी, पीएचडी करने वाले भी ऐसी स्थितियाँ बनी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? स्थितियाँ तो बनी हैं। हम भी अभी जो इसमें चयन हुआ है, ये ऑल इंडिया लेवल पे 33 पोस्ट थी, जिसमें अच्छा। मेरा एक पोस्ट में ही सिलेक्शन हुआ है। तो 33 पोस्ट ऑल इंडिया में सिलेक्शन एक पोस्ट के लिए, तो सबको ये बहुत टारगेट सारा है। आवेदन रहता हाँ, है। आवेदन बहुत सारा है, लेकिन इंसान को, जो भी कैंडिडेट है, जो भी बंदे हैं, उनको ये टारगेट लेके चलना है कि हमको एक सीट से मतलब है। हाँ। हमको ये नहीं देखना है कि वो एक ही सीट है, तुमको तो एक सीट से मतलब है ना। आप उस एक सीट का टारगेट हिसाब से लेके अपनी तैयारी आप अपनी रखिए। तैयारी रखिए, कंटिन्यू रखिए, लगे रहिए, होगा, निश्चित होगा। अच्छा, युवाओं के लिए क्या संदेश आप देना चाहती हैं? युवा को यही बोल रहे हैं कि आप रील्स कम देख के थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, है ना। अच्छा। बाकी सफलता मिलेगी। आजकल तो यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, सारी क्लासेस, सारी पढ़ाई की चीज़ें अवेलेबल है यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। अगर कोई पढ़ना चाहेगा तो पढ़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you. हमारे साथ इसरो में जिनका चयन हुआ है टेक्नीशियन के पद पर, विपिन यादव जी थे, गांव के रहने वाले हैं। गांव से ही इन्होंने तैयारी की और उन्होंने अपनी सफलता की छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने रखी है। मैं चाहूँगा इससे आपको जरूर से जरूर फ़ायदा मिलेगा। ऐसी और प्रतिभाओं के साथ हम आपकी मुलाकात कराएंगे। आपका बहुत देखिए, विपिन यादव सुल्तानपुर के रहने वाले हैं और इसरो में इनका चयन हुआ है। आज मुलाकात आपसे हुई, अपने बधाई दी, मिष्ठान भी खिलाए। क्या कहना चाहते हैं ऐसी प्रतिभाओं के बारे में? विपिन यादव के परिवार से मेरा बहुत पुराना संबंध है। उनके पिताजी और उनके पिताजी से भी संपर्क रहा है और मुझे खुशी है कि हमारे क्षेत्र का एक नौजवान हमारे इसरो में काम करेगा। और विपिन जी को इसरो के NRSC में उनको नियुक्ति मिली और इसरो में काम करना अपने आप में गर्व का विषय है। हमारे क्षेत्र का कोई नौजवान और पीडीए समाज का अगर इसरो में जा रहा है तो हम सबके लिए गौरव की बात है। उसके लिए मेरी विपिन जी को शुभकामनाएँ भी और बधाई भी, और इनका भविष्य उज्जवल हो, ऐसे मैं ही काम करूँ।